दोस्तों, दुनिया की सबसे आधुनिक मशीन कौन है? हमारी बॉडी, यानी हमारा अपना शरीर, जो कि आज के सुपर कंप्यूटर एडवांस से भी ज़्यादा तेज़ है, जो हमारे शरीर के बारे में बहुत सी रिएक्शंस करता है। एक साथ हजारों रिएक्शन एक साथ हमारे शरीर में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम अपने दिन भर का काम करते हैं। तो आइए फैक्ट नंबर 1 देखते हैं। हमारे एंसेस्टर से, पूर्वजों से आज तक का हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हम इवॉल्व हुए हैं, जो हम परिवर्तित हुए हैं, इसमें हर चीज़ बदल गई। हमारा डीएनए, हमारा शरीर, हर चीज़ पूरी तरह से बदल गया है। और हमारे जो ज़रूरतें थी, उसी में से एक हमारा विजडम टीथ है। पहले हम कच्चा खाना खाते थे, पत्ते, मांस, ये सब कच्चा खाते थे, तब हमारे पास विजडम टीथ की ज़रूरत थी। अब पका हुआ भोजन करते हैं तो हमारे पास विजडम टीथ की कोई ज़रूरत नहीं है। लाखों करोड़ों साल से जो परिवर्तन हुए हैं हमारे शरीर में, उसमें हमारा दिमाग तिगुनी तेज़ी से बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा जो डेंटल है उसमें स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम हुई, डेंटल आर्किड में। तो उस वजह से कई बार जो हमें विजडम टीथ की वजह से दर्द होता है, तो डेंटिस्ट उसे हटा कर ही सही करते हैं उस दर्द को। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा दिमाग जो है और जो हमारा टीथ है, इनके डीएनए अलग अलग इवॉल्व होते हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से डॉक्टरों का मानना है कि ये एक टाइम के बाद, जैसे हमारा शरीर खुद को ढाल चुका है एटमॉस्फेयर के अनुसार, वैसे ही विजडम टीथ निकलना ही धीरे धीरे बंद हो जाएगा और इस समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। नंबर 2, सांप, व्हेल, कुत्ते, बिल्ली, ऐसे ही सारे जानवर, शेर और हम सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। कि आप जानना चाहेंगे क्या है? ये सभी जम्हाई लेते हैं, यानी यॉर्निंग। हर जीव जम्हाई लेता है। ऐसा क्यों होता है? इवन मछलियाँ भी जो पानी में होती हैं, वो भी जम्हाई लेती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि हम जम्हाई लेते हैं, सारे जीव जम्हाई लेते हैं। तो आजकल का ये मिथ है कि जम्हाई लेने से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो तेज़ी से हो जाता है और खून में ऑक्सीजन ज़्यादा आती है, जिसलिए नींद 5-6 मिनट के लिए कम हो जाती है। हमारे शरीर में नींद उतनी हमें नहीं आती है। लेकिन यह सत्य नहीं है। जो साइंटिफिक रिसर्च हैं और भी जो मिथ्स हैं, इसे मिथ बताते हैं कि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई असली में यह है कि जैसे ही हम जम्हाई लेते हैं तो वो हमारे दिमाग को ठंडा रखने के लिए होता है। क्योंकि ज़्यादा कार्य करने से 40% जो एनर्जी है वो हमारे दिमाग में लगती है और दिमाग एक तरीके से ठंडा रहे। और हमारा स्कल इसमें मदद करता है। कैसे मदद करता है? जब हम अपने एक्सरसाइज जमाई लेते हैं तो स्कल तन जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खून जो अंदर जाता है बॉडी में और ब्रेन में, वो ठंडा होके जाता है, ताकि जो हमारा ब्रेन है ठंडा रहे। आपने फील किया होगा खाना खाने के बाद आपको जमाई ज़्यादा आती है, क्योंकि डाइजेशन के टाइम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी वजह से दिमाग भी ज़्यादा गर्म होता है और उसी को ठंडा होने के लिए दिमाग संदेश भेजता है मेटाबॉलिक सिस्टम को कि जमाई ली जाए और दिमाग ठंडा रहे। फैक्ट नंबर 3, तीसरा फैक्ट, हमारा शरीर बहुत ही अलग बना है और इसमें कई सारे अंग हैं जो दो हैं, जिसमें सिर्फ एक काम करेगा तो भी हम जिंदा रहेंगे। उसी में से किडनी है, जिसे आप सब जानते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, उनमें से भी अगर एक ही काम करे तो भी हम जिंदा रहते हैं। और आप सब ने भी यह कभी ना कभी महसूस किया होगा कि एक समय पर आप एक ही साइड से सांस लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साइड ही वर्क करता है एट अ सिंगल टाइम। दोनों साइड से आप सांस नहीं लेते हो। आप कमेंट करके बताओ अभी आप राइट या लेफ़्ट से सांस ले रहे हो। तो एक साइड से आप चेक करके बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप सांस कौन से नॉस्ट्रिल से ले रहे हो। तो हमारा शरीर अद्भुत है। लेफ़्ट से सांस जाएगा तो राइट नहीं जाएगा, बंद रहेगा। और राइट से अगर आप सांस लेते हो तो लेफ़्ट बंद रहेगा। ये साइकिल 40 मिनट से
1 घंटे या घंटों के गैप से हो सकता है और डिफ़र भी करता है पर्सन टू पर्सन। क्यों करता है आगे हम देखते हैं। हमारी जो नाक है 1 ट्रिलियन मतलब महक ले सकती है, स्मेल कर सकता है और इसमें नॉस्ट्रिल्स मदद करते हैं। सपोज केमिकल 1 हमारे म्यूकस पे जाके डिज़ोल्व हो जाता है। ये डिज़ोल्विंग टाइम ही डिफरेंस करता है इनमें। केमिकल 1 5 सेकंड में डिज़ोल्व हो रहा है, इसकी महक कुछ और होगी। केमिकल 2 10 सेकंड में डिज़ोल्व हो रहा है तो इसकी सुगंध कुछ और होगी। फैक्ट 2, आपने कभी देखा है डॉक्टर हमेशा अपने 2 उंगलियों से हमारे को चेक करते हैं जो उनकी पल्स होती है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे वो हार्ट के बीट को मापते हैं। और अंगूठे का प्रयोग वो क्यों नहीं करते? क्योंकि जो हमारे आर्टरीज हैं वो खून के दबाव की वजह से, वो खून का दबाव पल्स रेट जो ब्लड का है वो हमारे आर्टरीज के माध्यम से हमारे अंगूठे तक भी आता है। अगर वो पल्स रेट में चेक करने में अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं तो उनका नॉर्मल पल्स रेट नहीं मिलेगा, उसमें अंगूठे का पल्स रेट वो काउंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए अंगूठे का प्रयोग वो नहीं करते हैं कभी हमारी पल्स नापने के लिए। तो यह जानकर आपको कैसा लगा? डॉक्टर उंगलियों का प्रयोग करते हैं, ना कि अंगूठे का। तो चलिए देखते हैं फैक्ट नंबर 5। हमारे शरीर का हर एक बॉडी पार्ट ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करता है? हाँ, खून के माध्यम से। आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन हमारी आँखों में एक भाग होता है कॉर्निया, वो हवा से ऑक्सीजन लेती है। क्या आपको पता था ये बात? कॉर्निया सबसे बाहरी भाग होता है हमारे आँखों का। आइरिस, प्यूपिल, ऐसे ही लेंस, और इन्हीं में सबसे बाहरी भाग को हम कॉर्निया बोलते हैं। ये कॉर्निया जो है ऑक्सीजन हवा से लेता है और हमें सब कुछ साफ साफ देखने में मदद करता है। और इसीलिए इसमें कोई भी आर्टरी, कोई ब्लड वेन्स नहीं होती हैं। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट हवा से लेती हैं और आँख को स्वस्थ रखती हैं। और आँख में बाकी जो प्रोटीन्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ये हवा से ही ग्रहण करते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है हमारे शरीर में हार्ट या दिल एक ऐसा अंग है जिससे अगर आप उसको शरीर से बाहर भी निकाल दो तो भी वो काम करता रहेगा। हार्ट के पास अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये धड़कता है। आपको लगता होगा कि हृदय को धड़कने के लिए हमारा दिमाग सिग्नल देता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग नॉर्मल कोई सिग्नल नहीं देता है, लेकिन हाँ, दुख, गुस्से में ऐसा होता है कि हमारा हृदय परिवर्तन होता है और उसके अनुसार हमारा हृदय तेज या स्लो धड़कता है। लेकिन नॉर्मल जो उसकी धड़कन होती है उसकी अपनी होती है, अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की होती है। और यह अपना प्रोटीन आर्टरीज से लेता है, जो इसके बाहरी कवर पर कोरोनरी आर्टरीज होती है, वहाँ से ये ग्रहण करता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी से यह धड़कन चलती रहती है और इलेक्ट्रिक सिस्टम इसको मिलता है, जिसकी वजह से ये धड़कता रहता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा हृदय अगर बाहर आ जाए तो भी धड़कता रहेगा और इसके पीछे रीज़न क्या है और उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई या प्रोटीन, विटामिन कहाँ से मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो जब तक आपके हृदय को ऑक्सीजन मिलेगी वो काम करेगा। कमेंट करके बताओ वीडियो देखते समय आपका कौन सा नॉस्ट्रिल काम कर रहा